ये महाभोग है, ये भाग्य से मिलता है। हाँ, इसे चखने के लिए तो स्वयं ब्रह्मदेव, महादेव और देवर्षि नारद भी प्रतीक्षा कर रहे थे। किंतु जो महाभोग इतनी सरलता से बट रहा है, उसे पाना इतना कठिन कैसे हो सकता था? हाँ, सरलता से बट रहा है आज, किंतु सदा से तो ऐसा नहीं था। प्रभु जगन्नाथ जी के मंदिर की स्थापना के पहले महाभोग केवल प्रभु श्री हरि नारायण के लिए ही होता था। किंतु अब देवी विमला को चढ़ाए बिना अर्थात जगत जननी माता पार्वती को समर्पित किए बिना ये महाभोग नहीं कहलाता। बड़ी रुचिकर कथा है इसके पीछे। तो बताइए ना माता। अवश्य सुनाऊंगी। तो बताइए ना, देवर्षि नारद जी ने ऐसा क्या किया था जिसके कारण माता विमला को भोग चढ़ाने पर ही वो महाभोग बनता है? प्रणाम देवर्षि, आपका स्वागत है। प्रभु की लीला को कौन समझ सका है अक्षय। यदि आप प्रसाद ग्रहण करेंगे तो मैं अति आनंदित होऊंगा। अद्भुत, अति उत्तम। यदि ये साधारण भोग ग्रहण करके आपको इतना आनंद हुआ है तो प्रभु का महाभोग ग्रहण करने का अवसर प्राप्त हो जाए तो कितना आनंद हो देवर्षि। महाभोग? हाँ, वही महाभोग जो प्रतिदिन माता लक्ष्मी प्रभु के अलौकिक धामपुरी में प्रभु के लिए परोसती। इस महाभोग का मुझे तो ज्ञात ही नहीं है। ज्ञात तो मुझे भी नहीं था, किंतु प्रभु श्री कृष्ण ने स्वयं मुझे इसके बारे में बताया। क्या बताया था आपको? यही कि प्रभु का महाभोग तो केवल उन्हीं के लिए है, इसे कोई भी ग्रहण नहीं कर सकता, स्वयं महादेव और ब्रह्मदेव भी नहीं। महादेव, ब्रह्मदेव, आप दोनों सदा इस महाभोग की आस में यहाँ पधारते हैं, किंतु मैं विवश हूँ। बिना श्री हरि नारायण की इच्छा के, उनकी अनुमति के, मैं आपको ये महाभोग प्रस्तुत नहीं कर सकती। चिंता मत कीजिए देवी, हम तो इसी आशा के साथ आते हैं कि कभी तो प्रभु श्री नारायण का हृदय परिवर्तित होगा। यदि मैंने महाभोग प्रस्तुत कर भी दिया बिना उनकी अनुमति और इच्छा के, तो कोई पाचन तो दूर ग्रहण भी नहीं कर सकता। और इस प्रकार ब्रह्मदेव और महादेव सदियों से महाभोग की आस लगाए प्रतीक्षा करते रहे। महाभोग ग्रहण करने का अवसर प्राप्त हो जाए, उसका तो जीवन तर हो जाए देवर्षि। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं महाभोग का सेवन करके रहूंगा। किंतु स्मरण रहे देवर्षि, प्रभु की अनुमति के बिना उनका महाभोग कोई चख भी नहीं सकता। क्या विचार किया देवर्षि नारद जी? वो स्वयं प्रभु हरि जगन्नाथ जी से मिलने गए? देवर्षि को ज्ञात था यदि वो सीधे जाकर श्री हरि नारायण से निवेदन करेंगे उन्हें कुछ प्राप्त नहीं होगा, इसीलिए उन्होंने पहले छल से महाभोग पाने का प्रयास किया। वैसे भी ये महाभोग है,